एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बीटेक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बीटेक के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में और इस बार क्या किस तरीके से होने वाला है उसके बारे में सिंपली हम फॉर्म्स को लेकर और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर बात करेंगे और जो नॉर्मली एलिजिबिलिटी होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो थोड़ा शॉर्ट्स होगा, बाकी ये कि डिटेल वीडियो आ जाएगी कि अगर भाई देवे एएमयू के बीटेक के लिए क्वालिफाई करना है तो किस तरीके से उनके सिलेबस के बारे में वो सारी चीज़ें आपको एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन हम इसको सिर्फ फॉर्म्स को लेकर इसमें बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा जामिया के स्टूडेंट्स के लिए क्लियर कर दें कि जामिया का जो बीटेक में एडमिशन होता है उसमें जेईई मेन के थ्रू होता है। मतलब जेईई मेन का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और जो भी आपके मार्क्स आते हैं उस मार्क्स के बेस पे आपको जामिया मिलता है या जामिया में आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन कैसे, आपको जेईई मेन का फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको जामिया का भी बीटेक का फॉर्म फिल करना होता है। और जामिया बीटेक में बीटेक में कोई एंट्रेंस नहीं लेता है, आपको डायरेक्ट बीटेक में वो एडमिशन देता है, इसीलिए वो फॉर्म फिल कराते हैं। समझने के लिए आपको ये नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। जामिया ने इस साल जो रिलीज़ करा है उसमें ये बताया भी है कि देखिए, एज पर पास्ट प्रैक्टिस इन यूनिवर्सिटी विल एडमिट इन बीटेक प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर इन जेईई एंड एडमिशन इन बीडीएस प्रोग्राम विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर इन नीट। मतलब जामिया के बीटेक बीडीएस में नीट के थ्रू होगा और बीटेक में जो है वो आपका जेईई मेन के जो आपके स्कोर आएंगे उस बेस पे होगा। लेकिन ये भी है कि इन्होंने ये भी कहा है, एस्पिरेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल जेईई फॉर्म एज वेल एज जेएमआई, यानी कि जेईई का भी फॉर्म फिल करना और जामिया का भी फॉर्म फिल करना होगा। इसका मतलब है कि आपको जेईई मेन का तो आप एंट्रेंस देंगे ही देंगे और जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वही एप्लीकेशन आपका जामिया भी लेगा। बस आपका एप्लीकेशन लेंगे, इसके अलावा ज़्यादा आपसे कुछ नहीं लेंगे। आपका एग्ज़ाम भी नहीं लेंगे इवन, क्योंकि जब ऑलरेडी आप जेईई मेन का पेपर दे रखे हैं तो जामिया किस लिए आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो इस वजह से वो उसी बेस पर ही आपका सिलेक्शन लेंगे। तो अब अगर बात करें फॉर्म्स को लेकर तो बीटेक के फॉर्म की बात करें, क्योंकि जब फॉर्म आते हैं तो सभी का एक बार में आ जाता है, याद रखें। मगर ये है कि इस बार जेईई मेन की वजह से लेट हो सकता है। अगर जेईई मेन का पेपर पहले हो जाता है, मतलब क्या होता है, जैसे पहले जेईई मेन का पेपर होता है, अब जेईई मेन का पेपर हुआ तो उसके हिसाब से ही जामिया क्या करता है कि उसका एप्लीकेशन नंबर ले लेता है और उसका एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर कह लीजिए, वो उसके बिहाफ में ही जो है फिर जब स्टूडेंट्स का, क्योंकि जेईई मेन एटलीस्ट 2 बार हो रहा है तो दोनों के हिसाब से वो बिल्कुल लास्ट में निकालते हैं मेरिट लिस्ट, या उसी लास्ट में वो एडमिशन प्रोसीजर इसका कंप्लीट कराते हैं ताकि जो है जेईई मेन का सभी बच्चे एग्ज़ाम दे ले और मैक्सिमम जो उसका स्कोर है उस बेस पे उनको जामिया दे सके या मेरिट बेस पे दे सके। तो उस हिसाब से ये क्लियर है कि आपका जो एडमिशन होगा वो जेईई मेन के मार्क्स के बेस पे होगा। और ये कब होगा, ये होगा सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म का डेट एक्सपेक्टेड डेट जो है मिड अप्रैल के आसपास में या इस मंथ में पूरी चांस है कि आपके फॉर्म आ जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं एएमयू के बीटेक के बारे में। देखिए, एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि एएमयू जो है वो सीयूईटी में शामिल नहीं हो रहा है। किस कोर्स के लिए? बीटेक कोर्स के लिए, क्योंकि उसमें मेंशन था, जो नोटिफिकेशन आया था जो यूजीसी ने एएमयू को भेजा था उसमें बोला था कि जो इसमें जो है फॉर्म्स के जो इसमें मैनेजमेंट और बीटेक प्रोग्राम है इसमें जो है आप खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम लीजिए, बाकी कोर्स आप हमें दे दीजिए। तो उस हिसाब से ये क्लियर हो गया कि आपका बीटेक का जो फॉर्म है या बीआर्क बोल लीजिए या इवन बीई बोल लीजिए, इन सभी में जो है एएमयू जो है खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम लेंगे और उसी बेस पे आपको एडमिशन देंगे। तो एक तो चीज़ तो क्लियर है कि सीयूईटी में ये कोर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मगर फॉर्म की बात करें एएमयू के बीटेक के बारे में या बीई या बीआर के बारे में, क्योंकि फॉर्म इन सब के एक बार में ही आते हैं, कोई अलग अलग नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपको एक बार कंबाइन करके बता रहा हूँ। इनके भी फॉर्म जो है इसी मंथ में आने के पूरे चांस है। ऑलरेडी जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इस पर काम कर रहे हैं। ऐसे में आप जिस कोर्स के लिए वीडियो चाहते हैं कमेंट करिएगा और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखिए और आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए। थैंक यू।